नमस्कार। चंडा क्लासेस जोधपुर में फिर आपका स्वागत। बीमा संबंधी दावे, इसके पहले वीडियो जो हमने पढ़ा माल की हानि, अब हम पढ़ने जा रहे हैं परिणामी हानि, कॉन्सिक्वेंस लॉस। आप जानते ही हैं हमारा हर वीडियो एक पॉइंट के लिए होता है। परिणामी हानि या कॉन्सिक्वेंस लॉस का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है सिंपल, बिक्री में कमी के कारण जो लाभ नहीं कमाया जा सका, बिक्री में कमी होने के कारण जो लाभ नहीं कमाया जा सका उसका नाम है परिणामी हानि, या उसी का नाम है लाभ की हानि। लाभ की हानि मतलब लाभ नहीं कमा पाए। मान लो आपकी सेल होती है 3 लाख रुपए, आग लग गई, सेल हुई 1 लाख रुपए, तो सेल 3 लाख हो गई 1 लाख, तो कितनी सेल नहीं हुई? 2 लाख। तो 2 लाख की आप सेल नहीं कर पाए, तो उस 2 लाख की सेल पे अपन माने कि आपकी लाभ की दर है 10%, तो 2 लाख इंटू 10/100, 20,000 रुपये आप कमा नहीं पाए, उसी का नाम है लॉस ऑफ प्रॉफिट। मैंने माना बिक्री में कमी 2 लाख, लाभ की दर मैंने माना 10%, तो आपका आंसर आ गया लाभ की हानि 20,000 रुपये। अब एग्जाम में अगर आपसे लाभ की हानि ज्ञात करूं कि आपके सारे सवाल ऑब्जेक्टिव होती है, एक तो याद रखना फॉर्मूला, बिक्री में कमी इंटू सकल लाभ की दर बटा 100, शॉर्ट सेल इंटू जीपी रेट अपॉन 100, एक तो ये फॉर्मूला। नंबर 2, बिक्री में कमी कैसे ज्ञात करेंगे? अलग से सवाल आएगा। सकल लाभ की दर कैसे ज्ञात करेंगे? अलग से सवाल आएगा। मैंने लिखा भी है, एक पॉइंट इसका आ सकता है, एक पॉइंट इसका आ सकता है, कि आपके सारे सवाल ऑब्जेक्टिव है। तो पहला पॉइंट लॉस ऑफ प्रॉफिट या परिणामी हानि ज्ञात करने की फॉर्मूला, इसमें ये पॉइंट कैसे ज्ञात किया जाएगा? बिक्री में कमी। तो पहला मैं पॉइंट आपको समझाने जा रहा हूं, बिक्री में कमी कैसे ज्ञात करेंगे। मैं इसको विथ एग्जाम्पल आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले आप ये ज्ञात करो कि व्यवधान अवधि कितनी है। व्यवधान अवधि का अर्थ होता है व्यापार कितना समय तक डिस्टर्ब रहा, ये प्रश्न में आपको दिया जाएगा। आग लगने के कारण या अन्य कारण से व्यवसाय का व्यवधान, डिस्टर्बिंग पीरियड कितना है, उसकी अवधि कितनी है, ये आपको दी जाएगी प्रश्न में। मैं मानता हूं कि जो आग लगने वाला वर्ष था, ईयर ऑफ फायर, मैं मानता हूं आग लगी 1 जुलाई 2023 को। 1 जुलाई 2023 को आग लगी और मैं मानता हूं व्यापार 4 महीने व्यवधान में रहा। तो सबसे पहले आपको यह ज्ञात करना है कि आग जिस वर्ष लगी है उसे हम नाम देंगे चालू वर्ष, करंट ईयर। उस वर्ष में व्यवसाय कितने समय व्यवधान में रहा? 4 महीने। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, 4 महीने। इन 4 महीनों की बिक्री कितनी है पहले ज्ञात कर लो, ये प्रश्न आपको दी जाएगी। तो पहला पॉइंट ये हुआ हमारा, आग लगने वाले वर्ष में व्यवधान अवधि की बिक्री ज्ञात कीजिए। मैं एज्यूम करता हूं 70,000 रुपये, अर्थात 1 जुलाई 23, अगस्त 23, सितंबर 23, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 23, इन 4 महीनों की सेल 70,000 है। अब ये ज्ञात करो इससे पहले वाला वर्ष, मतलब पिछला वर्ष, जिसे हम बोलेंगे गत वर्ष। तो गत वर्ष में इसी पीरियड की, सेम पीरियड की, अर्थात इसी व्यवधान अवधि की, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 2022 में सेल कितनी थी? देखो ये तो है 2023 की और ये है 2022 की, सेम महीने, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। मैं मानता हूं यहां सेल थी 2 लाख रुपए। अब गत वर्ष में व्यवधान अवधि की सेल, चालू वर्ष में व्यवधान अवधि की सेल, दोनों की तुलना की। अब अगर क्वेश्चन कहता है कि व्यापार की प्रवृत्ति ट्रेंड, ये ट्रेंड का अर्थ होता है हमारे व्यापार कैसा चल रहा था, व्यापार बढ़ रहा था या घट रहा था, ये प्रश्न दिया जाएगा। नहीं दे तो छोड़ देना है। अपन मानते हैं एग्जाम्पल में व्यापार का ट्रेंड, प्रवृत्ति थी बढ़ने की 10%, अपन एज्यूम करते प्रश्न दिया जाएगा कि यदि आग नहीं लगती तो 2 लाख की सेल 10% से अर्थात 20,000 और बढ़ जाती, तो हमारी सेल होती 2,20,000, और बाई चांस से ट्रेंड नहीं दिया जाए तो 2 लाख। अब 2,20,000 लेस करो 70,000,
तो आप 1,50,000 रुपये नहीं कमा पाए, इसी का नाम है शॉर्ट सेल, इसी का नाम है बिक्री में कमी। तो मेरे ख्याल से पहला पॉइंट आपके क्लियर हो गया कि बिक्री में कमी कैसे ज्ञात की जाएगी। तो सिंपल आपका कंसेप्ट होना चाहिए व्यवधान की अवधि। जैसे क्वेश्चन आपके सामने आए, आप पहले ज्ञात करो व्यवधान की अवधि कितनी है, और व्यवधान की अवधि के 2 पॉइंट। पहला आपका कंसेप्ट, जैसे ही आपको शॉर्ट सेल ज्ञात करना है तो आपका कंसेप्ट होगा व्यवधान की अवधि अर्थात डिस्टर्बिंग पीरियड। व्यापार डिस्टर्ब कितने समय रहा इसको पता करो। नंबर 1, पहले करंट ईयर में, जिसे हम बोलते हैं आग लगने वाला वर्ष, उसमें इस व्यवधान अवधि की सेल कितनी है, ये प्रश्न आपको दी जाएगी, वो पहले लिख लो। अब इससे तुलना करनी है तो प्रीवियस ईयर में, लास्ट ईयर में वही सेम व्यवधान अवधि की बिक्री कितनी थी वो लिख लो, ये भी प्रश्न आपको दिया जाएगा। वैसे इन दोनों की तुलना करनी है, परंतु अगर बाय ट्रेंड दिया गया हो तो ट्रेंड ऐड भी हो सकता है और लेस भी। ऐड लेस कर दो, ऐड या लेस। अब यहाँ जो टोटलिंग है उससे लेस कर दो, ये कहलाएगा शॉर्ट सेल या बिक्री में कमी। दैट्स ऑल, सिंपल। तो यहाँ मैंने आपको बताया बिक्री में कमी कैसे ज्ञात करें, इसका अलग से सवाल आता है। तो सिंपल कंसेप्ट याद रखो, सवाल को पढ़िए और ये पता कीजिए कि व्यवधान अवधि या डिस्ट्रीब्यूशन पीरियड कितना है। उस अवधि में दोनों वर्षों की सेल, करंट ईयर की सेल अर्थात आग लगने वाले वर्ष की सेल तथा उसी अवधि की गत वर्ष की सेल, दोनों की तुलना कीजिए और बाय द ट्रेंड या प्रवृत्ति दी गई है तो एडजस्ट कीजिए। जैसे यहाँ वापस रिपीट करता हूँ, आग लगी जुलाई 23 में, तो आपको 4 महीने का डिस्ट्रीब्यूशन पीरियड हमने माना तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 23 और जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 22, इनको कंपेयर करना। तो पहले 23 का लिखा मैंने, फिर समझाने के लिए 22 का लिख दिया। वैसे तो 2 लाख में 70,000 लेस करना, ट्रेंड दे दिया तो हेड लेस कर दो, ये बिक्री में कमी 1,50। तो ये पहला पॉइंट आपके क्लियर हो गया, अर्थात बिक्री में कमी कैसे ज्ञात की जाती है। एकदम ये सवाल आता तो आप आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल। 5वीं क्लास की गणित है और मात्र 11वीं क्लास का कंसेप्ट है। ओके, आपको दिन शुभ हो, भगवान आपकी मदद करे। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा जीपीएड कैसे ज्ञात की जाए।